अगर आप भी टैली यूज़ करते हैं, टैली प्राइम 4.0 रिलीज़ है, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके टैली के लाइसेंस बदल गए हों? मतलब किसी और का लाइसेंस, किसी और का कॉन्फ़िगरेशन या डिवाइस आईडी, किसी और का पोर्ट, किसी और का टैली डॉट नेट का जो आईडी होता है वो, यानी ईमेल आईडी जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें चेंज हो गई हों। तो अभी हाल ही में मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है। तो कल की बात है, कल ऐसा इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ। मेरे फादर वो अपना सिस्टम लेकर वो बाहर गए हुए थे किसी काम से। तो अचानक से उनका फ़ोन आता है, तो एजुकेशन मोड में चला गया है टैली, इसको सही कर दो। मैंने कहा ठीक है। टैली को नेट से कनेक्ट करवाया, जो एनी डेस्क होता है उसके माध्यम से मैंने कंट्रोल लिया हाथ में। उसके बाद जब मैंने उसको एक्टिवेट करने की कोशिश की टैली को, तो वहाँ पे ना तो रीएक्टिवेट का ऑप्शन दिख रहा था, न ही रिट्रीव फ्रॉम सर्वर से जो ऑप्शन एक होता है वो भी वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने F1 दबा के वहाँ पे सेटिंग और फिर उसके बाद लाइसेंस में गया। मैंने देखा कि जो भी उसके लाइसेंस नंबर थे, जो उसके ईमेल आईडी थे, वो सारे चेंज थे। ठीक है, ईमेल आईडी मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर आईडी कहते हैं जिसको, तो वो चेंज था। मैं तो शॉक हो गया, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता नहीं है जनरली। मतलब फिर मैंने उसके बाद फादर से डिस्कनेक्ट किया फ़ोन को। उसके बाद फिर फ़ोन लगाया टैली हेल्प डेस्क पे। तो वहाँ पे मैंने बात की उनसे कि भाई सर, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, दूसरे का आईडी लॉगिन हो गया है, उसका लाइसेंस बदल गया है। तो उन्होंने कहा सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल बता रहे हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप उसके लिए जो है लाइसेंस अगर कोई और बदलना चाहते हैं तो अपडेट पे जाएंगे, अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के सरेंडर किया जाता है। फिर उसका अगले एक आईडी यूज़र आईडी पासवर्ड चाहिए होगा उसको लॉगिन करने के लिए। ऐसा कैसे हो गया? और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने एक क्वेरी हमारी रिपोर्ट की। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको सिस्टम चाहिए होगा, कनेक्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि सर अभी तो फ़िलहाल मेरे फादर जो है अभी वापस आ रहे हैं घर पर, जैसे ही आ जाते हैं घर पर मैं आपको कांटेक्ट करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया, टिकट निकाल दिया, कहा इस टिकट नंबर को आप कांटेक्ट करिएगा, हमसे बात हो जाएगी आपकी। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब फादर आते हैं तो जब मैंने सिस्टम को फिर से बूट किया, तो मैंने पाया कि बूट होने के बाद वो सही हो गया था, एजुकेशन मोड में ही था। लेकिन वहाँ पे जो लाइसेंस रीएक्टिवेट करने का ऑप्शन था वो इनेबल हो गया था, वो आ रहा था। जब पहले जो लाइसेंस चेंज हो गया था, तो वहाँ पे जब मैं उसको फेच फ्रॉम सर्वर कर रहा था, तो वहाँ पे एक मैसेज आ रहा था कि ये आपका लाइसेंस ऑलरेडी किसी लैपटॉप में यूज़ में है, योर लाइसेंस ऑलरेडी इन यूज़ इन अदर सिस्टम। मतलब वो बंदा जिसका ये लाइसेंस था उसका टैली भी इंटरनेट से कनेक्टेड था। सो ये सर्वर में जो भी लोचा हुआ है, सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लूप होल है। और मैं आशा करता हूँ कि टैली इस पे ध्यान देगी। जो इसके जो बेसिक्स को चेंज किया गया है, जो इसके सोर्स कोड को चेंज किया गया है उसकी, क्योंकि जो टैली ईआरपी था, टैली ईआरपी के बाद जब टैली प्राइम में इन्होंने शिफ्ट किया तो नए फीचर्स आए। लेकिन प्राइम से फिर टैली प्राइम 3.0 को जब इन्हेंस किया तो उसमें बहुत मेजर चेंजेस किए। खासकर इसके जो डाटा सिस्टम थी उसमें चेंजेस किए, जिसकी वजह से डाटा करप्शन का भी बहुत सारा रिपोर्ट मेरे को सामने आया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता था जिस कंपनी में, उसके डाटा जो है स्प्लिट करने में दिक्कत हो रही थी। ये प्रॉब्लम जो है टैली के रिलीज 3.0 के बाद से हमको देखने को मिली। अब फिर हाल ही में भी कल मुझे ये समस्या देखने को मिली, किसी और सर्वर से लाइसेंस कैच कर लिया है। ये लूपहोल आने की वजह है जो इसके सोर्स कोड के साथ फेरबदल किया गया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमें टैली का पायरेटेड वर्जन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी में एक बड़ा लूप होल है। जैसा कि टैली के हमारे जो है कस्टमर केयर लोगों ने बताया कि टैली में अभी ऐसा कोई रिपोर्टेड इशू नहीं है। आप पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि किसी और का लाइसेंस आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो गया है टैली में। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने रिपोर्ट किया था उनको। फिर हालांकि अपने आप ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया, तो हो सकता है रीबूट होने की वजह से ये फंक्शन जो है अपने आप सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आने वाले समय में हमें टैली की इस लूप होल की वजह से प्राइम का पायरेटेड कॉपी देखने को मिले, क्योंकि इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है टैली जिसका आपको जो है पायरेटेड कॉपी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर की पायरेटेड कॉपी बना देते हैं वो भी वहाँ पे भी आपको टैली के पायरेटेड कॉपी नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ बहुत पुराने पायरेटेड कॉपी देखने को मिल सकते हैं, बहुत पुराने। ऑब्वियस सी बात है कि अब उसके कोई यूज नहीं रह गया है पुराने टैली का, जैसे कि टैली की 9.2 या 7.2 वर्जन की, या हो सकता है टैली ईआरपी के जो बहुत ही पुराने, जो मतलब वैट के टाइम के जो वर्जन थे, उनके जो है कुछ कुछ पायरेटेड कॉपी कहीं कहीं अवेलेबल है, और वो भी अच्छे से वर्क नहीं करती है, उसमें भी बहुत सारा माल फंक्शन होता है। तो यही कहेंगे कि भाई टैली वालों, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा रहे हो अपने सॉफ्टवेयर का, केसेस की प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी है, तो
इस पर ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।